हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे चैनल यूपी बोर्ड क्लासेस में स्वागत है। विद्यार्थियों, हम लोग कक्षा 12वीं के लिए गणित पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन अवकल समीकरण नाम का टॉपिक पढ़ रहे हैं। ये अवकल समीकरण पर आधारित क्लास नंबर 3 होने वाली है। इस वीडियो में हम लोग आर एस अग्रवाल, जो एक स्टैंडर्ड बुक मानी जाती है, और एनसीईआरटी, साथ में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और अनसॉल्व पेपर को कवर कर रहे हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगा करे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए, और वीडियो को शेयर भी कर दिया करिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमने पहली और दूसरी क्लास में आपको डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन के प्रकार, और डिफरेंशियल इक्वेशन में कोटि, ऑर्डर और डिग्री के बारे में हमने चर्चा कर ली है। दूसरी वीडियो में हमने बहुत सारी सवालों को एक्सरसाइज के माध्यम से, आर एस अग्रवाल की बुक के माध्यम से, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के माध्यम से कवर किया हुआ था। हमने अनसॉल्व पेपर को इस वजह से अभी नहीं कवर किया है कि हम लोग इससे जो प्रश्न आए हुए हैं ना, उसे टेस्ट फॉर्मेट में करने वाले हैं, इसलिए हमने अनसॉल्व पेपर को इस वीडियो में नहीं कवर किया हुआ है। उसे टेस्ट फॉर्मेट में कर लेंगे, लाइव टेस्ट रखा जाएगा। जिस दिन आप लोग बोलेंगे उस दिन लाइव आकर के आपके सामने टेस्ट का सोल्यूशन किया जाएगा, आप और हम मिलके साथ करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, देखते हैं आज का पहला टॉपिक क्या पढ़ना है। ठीक है, आज का हमारे पास पहला टॉपिक है अवकल समीकरण के हल। ठीक है, माने अब हमें क्या निकालना है, सोल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, कि अवकल जो समीकरण हमें मिल रहा है ना, उसका हल हम लोग कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सो नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू क्या मिले, जीरो। ठीक है, ऐसा इक्वेशन मिले जिसको जिससे आप परिचित हैं, बहुत अच्छे तरीके से परिचित हैं, हम वहीं से शुरुआत करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो अवकल समीकरण किसे कहते हैं आप आइडेंटिफाई करना सीख गए ना। कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, आइडेंटिफाई करने के लिए आपको नॉर्मल जो बहुपद का होता है, जो फंक्शन का होता है, उसमें आपको क्या दिखना चाहिए, डिफरेंशियल कोफिशिएंट दिखना चाहिए। तो वो क्या हो जाता है, नॉर्मल इक्वेशन से भिन्न हो जाता है, और उसे हम लोग क्या बोलने लगते हैं, अवकल समीकरण बोलने लगते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास तो अवकल समीकरण है नहीं, लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसके लिए बेस बना रहे हैं कि कैसे हम लोग हल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो आप बताइए, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने का मतलब आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर बराबर हम लोगों को इसे ट्रांसपोज करना पड़ेगा, बराबर वन हो जाएगा। अभी हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा। तो एक्स की जो वैल्यू मिलने वाली है वो क्या मिलने वाली है, प्लस माइनस वन मिलने वाली है। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर बराबर एक्स बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस वन। माने जो सोल्यूशन होता है, जो हल होता है, वो होता कौन है, ये आप समझ पा रहे हैं कि नहीं। आपने क्या करा, सवाल देखी, सवाल को लगाया और पीछे उत्तर मिलाया, और उत्तर मिलाते ही आपने कहा यस, हाँ आंसर आ गया है, उसे मिल रहा है तो आंसर यही है। हाँ, अब आप ये समझिए कि हल निकालते कैसे हैं और हल कहते किसे हैं। देखिए, हल वो है ना जो उस समीकरण में रखने पर उसकी वैल्यू को, मतलब जो हल होगा ना, वो एलएचएस और आरएचएस को क्या कर देगा, बराबर कर देगा। जैसे हमारा समीकरण क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो था। हमारा जो उत्तर आया वो क्या आया, एक आया प्लस वन और एक क्या आया, माइनस वन। आप प्लस वन या माइनस वन दोनों में से कोई भी वैल्यू उठा करके इस सवाल में रखेंगे, तो उस समय एलएचएस और आरएचएस आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। माइनस वन रखा हमने तो माइनस वन का स्क्वायर माइनस वन, ठीक है ना, एलएचएस सॉल्व कर रहे हैं तो एक का स्क्वायर माइनस एक का स्क्वायर एक ही होगा, माइनस वन, और एक में से घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। माने हम लोग कह सकते हैं एलएचएस इक्वल टू क्या, आरएचएस। अतः अतः ये x बराबर माइनस वन समीकरण का क्या है, हल है। ठीक है, अगर आपको ध्यान हो तो क्लास नाइन्थ में आप लोग ये सब बातें पढ़ते थे, क्या शून्यक है कि नहीं है, शून्यक है कि नहीं है, तो ये बात होती है। तो अगर आपको समझ में आया कि हल किसे कहते हैं, हल उसे कहते हैं जो x का मान निकाल कर रखने पर जो समीकरण में स्वतंत्र चर या प्रतंत्र जो भी है, जिसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, उसकी वैल्यू निकाल करके सवाल में रखें तो एलएचएस और आरएचएस आपस में क्या हो जाएं, बराबर हो जाएं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, समीकरण का हल बोलते हैं। माने जो समीकरण है, क्या समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो के हल, के हल माइनस वन और प्लस वन है। समझ गए ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। और अगर आप अभी भी नहीं समझ पाए हैं तो ध्यान से देख लीजिए, जैसे हम एक त्रिकोणमिति में भी करा देते हैं। कैसे करा देते हैं, मान लीजिए हमने साइन थीटा बराबर आपको क्या दे दिया, साइन थीटा बराबर वन बाई टू दे दिया। ठीक है ना, अब बताइए क्या साइन थीटा बराबर वन बाई टू में क्या हल है ये, तो हमने क्या करा, थीटा की वैल्यू निकालने के लिए प्रयास किया। जब साइन थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हमने प्रयास किया तो हम लोगों ने देखा कि साइन थीटा जो होता है वो एक बटा दो तब देता है जब थीटा थीटा इक्वल टू कितना होता है, 30 डिग्री होता है। साइन से साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी,
30 डिग्री। कितनी हो जाएगी? 30 डिग्री। क्या ये हल है कि नहीं है, ये चेक करने के लिए हम इसे क्या करेंगे, क्वेश्चन में रख देते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखा है हमारे पास, साइन थीटा बराबर 1/2। अगर ये सोल्यूशन होगा तो ये एलएचएस और आरएचएस आप उसमें क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री पुट कर दे रहे हैं। ये हो जाएगा क्या, साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। तो हम लोग कह सकते हैं एलएचएस बराबर क्या, आरएचएस। ठीक है ना। तो ये प्रकार से सोल्यूशन वो होता है जो उस जो सवाल में रखने पर सवाल में एलएचएस और आरएचएस को क्या कर दे, बराबर कर दे, उसे हम लोग समीकरण के क्या बोलते हैं, हल बोलते हैं। ठीक है ना, क्या बोलते हैं, समीकरण के हल बोलते हैं। तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसमें भी ऐसे ही करना है हमको जैसे आप यहाँ कर रहे हैं। ठीक है ना, बस ये बेसिक था जिससे हम आपको समझा सकें कि एक्चुअल में हल क्या होता है। बाकी अवकल समीकरण के हल कैसे करते हैं वो हम आगे स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। अभी तो ये कि आप हल किसे कहते हैं ये समझ गए होंगे आसानी से। ठीक है ना, बढ़ते हैं अगली स्लाइड पे। देखिए अगली स्लाइड में आपसे कहा गया है कि जो अवकल समीकरण होता है ना उसके दो तरह से हल निकाले जाते हैं। ठीक है ना, अवकल समीकरण का क्या होता है, अवकल समीकरण का क्या, जनरल सोल्यूशन। ठीक है, यहाँ विशिष्ट हल नहीं आएगा ये। ठीक है, क्या आएगा, अवकल समीकरण का सामान्य हल। ठीक है, एक होता है जनरल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन और एक होता है पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, माने अवकल समीकरण का विशिष्ट हल। ठीक है, ये पर्टिकुलर है, पर्टिकुलर को आप दूसरी भाषा में विशेष कहते हैं, तो विशेष से समझ लीजिए। लेकिन समझिए कैसे कैसे करना है वो बहुत ध्यान से देखिए। अवकल समीकरण के हल को दो भागों में या दो तरह से हल किया जाता है। तो हम लोग यहाँ अवकल समीकरण को दो तरह से सीखने वाले हैं। पहला जो है वो कैसा है, जनरल है। क्या है, जनरल है। दूसरा कैसा है, पर्टिकुलर है। अब जनरल और पर्टिकुलर आप कैसे समझ पाएंगे ये देखना है आपको। तो चलिए एक डिफरेंशियल इक्वेशन ले लेते हैं, वहां से समझते हैं कि इसे हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। वो सवाल हमने पिछली वीडियो में भी कवर किया था, तो हम उसी को कवर कर लेते हैं ताकि आपको बहुत आसानी से समझ में आए। ठीक है ना, चलिए देखिए हमने कहा कि हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। आप ये देख के बताइए कि डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है। मैंने तो लिख दिया। ठीक है, बराबर क्या लिख दिया, एक्स लिख दिया। ठीक, ये हो गया हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन सही बात है। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन अगर है तो हमें इसका क्या करना है, हल करना है। अगर हल करने शुरू करेंगे तो हम लोगों को एक ऐसा समीकरण चाहिए जो जिसमें वो अवकलित ना हो, ऐसा समीकरण चाहिए। ठीक है, तो हम लोग इसका क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। क्या करेंगे, समाकलन। दोनों पक्षों का क्या करने वाले हैं, समाकलन। तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन डी स्क्वायर वाई अपान क्या, डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या, इंटीग्रेशन एक्स। ठीक है, अब देखो जब इंटीग्रेशन करेंगे तो जो समाकलन होता है वो अवकलन का उल्टा होता है। ये दो बार अवकलन था, अभी समाकलन करते ही एक बार हो जाएगा। तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई, और इंटीग्रेशन ऑफ एक्स आप फॉर्मूला जानते हैं, इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन डी एक्स इक्वल टू होता है एक्स की पावर एन प्लस वन अपान क्या, एन प्लस वन। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स की पावर 2/2। लेकिन आपको ये भी पता है कि जब इतना होता है तो एक कांस्टेंट वैल्यू भी आती है, तो हमने यहाँ कांस्टेंट वैल्यू क्या लिख दी, C1 लिख दी। ठीक है ना, माने अब जो आपको समीकरण मिल रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन वो ऐसा मिल रहा है, लेकिन अभी भी ये हमारे पास सही उत्तर नहीं है, सही समीकरण नहीं है। क्योंकि ये हमें कैसे मिलना चाहिए, फंक्शन के रूप में लिखना चाहिए, पॉलिनोमियल टाइप में मिलना चाहिए। तो हमने इसका फिर से क्या कर दिया, पुनः समाकलन कर दिया। क्या कर दिया, पुनः समाकलन। और हमने आपको पिछली वीडियो में ये भी बताया था कि इसका दो बार समाकलन क्यों हुआ, कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है, ये सारी बातें हमने आपसे कर ली थी। ठीक है, उसके आगे हम लोग कर रहे हैं। ये हो जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन पुनः कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, C1। तो जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इस बार ये हो जाएगा y इक्वल टू 1/2 कांस्टेंट हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स घाते 3/3 प्लस C1 कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा, और इसके साथ एक्स आ जाएगा, और एक नया कांस्टेंट कौन आ जाएगा, C2 आ जाएगा। तो जो जो फाइनल आंसर आने वाला है, फाइनल आंसर क्या आने वाला है, ये हो जाएगा y बराबर एक्स घाते 3/3 दूनी 6 प्लस C1x प्लस C2। ठीक है, ये हो जाएगा आपका क्या, फाइनल आंसर। ठीक है, ये अब ध्यान से देखिए, ये y की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, y की, जो डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है, एक प्रकार का हल है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए हम क्या कह रहे हैं कि आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप से दिया जाएगा और आपको ये चीज प्राप्त करनी रहेगी। ठीक है ना, ये चीज क्या करनी रहेगी, प्राप्त करनी रहेगी। आराम से देखिए, अभी हम धीरे धीरे आपको वहां तक भी समझा ले जाएंगे। पहली बात तो ये सामान्य हल है कि विशिष्ट हल है, ये कैसे ये कैसे हम अंतर कर पाएंगे। और दूसरी बात, हम सॉल्व कैसे करेंगे कि ये दोनों हमें पता चले। आइए हम इसी सवाल को पूरी तरह से दूसरे वाले पार्ट में भी लिखते हैं, पर्टिकुलर में भी।
क्या लिखते हैं, y बराबर एक्स क्यूब बटा 6 प्लस C1 की जगह हमने क्या लिख दिया, 6 लिख दिया, x प्लस C2 की जगह हमने क्या लिख दिया, 5 लिख दिया। ठीक है, ये हमारा उत्तर आ गया। C2 मतलब ये भाग दो में पर्टिकुलर में भी ये पूरा प्रोसेस किया गया है, माने यहां से लेकर ये ऊपर से लेकर की सारी बातें लगाई गई है, माने डी स्क्वायर वाई अपान क्या डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स, ऐसे लेकर के नीचे तक लगाया गया है और फिर आंसर ये आया हुआ है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से कि दोनों में फर्क क्या है, आपको दोनों में फर्क समझ में आ रहा है। दोनों में ये ये कौन है, ये जनरल सोल्यूशन है, जनरल सोल्यूशन। ठीक है, जनरल सोल्यूशन। और ये कौन है, पर्टिकुलर सोल्यूशन। क्या है, पर्टिकुलर सोल्यूशन। कैसे, आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ जो C1 है ना, इसके बारे में हमें कुछ यहाँ बताया नहीं गया। यहाँ जो C2 है ना, यहाँ इसके बारे में कुछ बताया नहीं गया। लेकिन यहाँ C1 की वैल्यू 6 रखी गई और C2 की वैल्यू कितनी रखी गई, 5 रखी गई कि नहीं रखी गई। माने डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर स्वेच्छाचार क्या हो जाएंगे, स्वेच्छाचारों की वैल्यू भी रख दी जाए या स्वेच्छाचार के मान भी हम पता करके वैल्यू रख दें, तो वो हमारे लिए क्या कहलाएगा, पर्टिकुलर सोल्यूशन कहलाएगा, विशेष हल कहलाएगा। इसलिए विशेष हल कहलाएगा क्योंकि ये एकमात्र समीकरण है जो अकेले है। ठीक है, लेकिन यहाँ जो C1 और C2 है ना, ये C1 C2 कब बदल रहे हैं, कैसे बदल रहे हैं, इसका कुछ गारंटी नहीं है। इसलिए इसे हम लोग सामान्य सोल्यूशन कह रहे हैं। आप C1 की वैल्यू कुछ भी रखिए, C2 की वैल्यू कुछ भी रखिए, वो समीकरण बनता रहेगा, वो समीकरण बनता रहेगा। और फाइनली जब डिफरेंशिएट करके इसे अवकल समीकरण बनाएंगे, तो दो आर्बिट्री कांस्टेंट होने की वजह से दो बार डिफरेंशिएशन करेंगे, और दो बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको उत्तर हमेशा यही मिलने वाला है। समझ पा रहे हैं आप। माने जो सामान्य समीकरण होता है, वो सामान्य समीकरण में C1 और C2 जो आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं उनकी वैल्यू नहीं पता होती। लेकिन जो पर्टिकुलर सोल्यूशन होता है, जो विशिष्ट हल होता है, उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन की जो सूक्ष्म चर होते हैं उनकी वैल्यू पता होती है। जैसे यहाँ हम लोग 7x प्लस 3 भी लिख सकते हैं, माने C1 और C2 फिक्स हैं इस समय, इसलिए हम लोग इसे क्या कह रहे हैं, पर्टिकुलर सोल्यूशन कह रहे हैं। ठीक है ना, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि अवकल समीकरण के जो हल हैं उनको हम लोग कैसे ज्ञात करने वाले हैं। और ये समझ लीजिए, समझ गए होंगे आप लोग कि जो हल होते हैं वो दो तरह के होते हैं। हमसे जिस टाइम में जो पूछा जाएगा हम लोग उस टाइम में उसका जवाब उसी समय से देंगे। ठीक है, जैसे वो हमसे पूछेंगे जब सामान्य हल, तो सामान्य हल में आर्बिट्री कांस्टेंट आएंगे। और जब हमसे पूछा जाएगा डिफरेंशियल पार्टिकुलर सोल्यूशन, उस समय हम लोगों को जो C1 और C2 मतलब आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे उनके भी मान निकालने पड़ेंगे। ठीक है ना, उसे विशिष्ट हल कहा जाएगा। बात समझ में आ गई, चलते हैं आगे। अगली स्लाइड में सीधे हम लोग सवालों पे आते हैं। क्यों, क्योंकि अब सवालों के माध्यम से ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, सवाल हमारी जो है वो बुक से है। कौन, एक्सरसाइज 9.2 एनसीईआरटी। सबसे पहले हम एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं, उसके बाद आर एस अग्रवाल कवर करेंगे। सब कुछ कवर करने वाले हैं, यहाँ आपको अभ्यास करने में कोई कमी नहीं होने वाली है। बस अगर आपको वीडियो अच्छी लगा करे तो वीडियो को लाइक कर दिया करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लिया करिए, और अगर अच्छा लगे वीडियो तो शेयर भी कर दिया करिए। ठीक है, कमेंट में आप जो भी चाहें हमें बताना, आप लिख सकते हैं, सवाल पूछना चाहें पूछ सकते हैं। ठीक है, हम प्रयास कर रहे हैं कि ये जो हम आपके लिए पीडीएफ बना रहे हैं, पीपीटी बना रहे हैं, ये भी आपके पास तक पहुंचे। जल्दी ही ऐसा भी कदम उठाया जाएगा। सवाल कह रहा है 1 से 10 तक के प्रत्येक प्रश्न में सत्यापित कीजिए कि दिया हुआ फलन स्पष्ट या अथवा अस्पष्ट संगत अवकल समीकरण का हल है कि नहीं। ठीक है ना, हल है कि नहीं, देखिए ध्यान से। वो कह रहे हैं कि ये जो अवकल समीकरण है, ठीक है, ये हमारे पास जो अवकल समीकरण है, सत्यापित कीजिए कि दिया हुआ फलन, ये जो फलन है ये फंक्शन है ना, मैंने आपसे कहा था ये आपको एक फंक्शन दिया जाएगा, फंक्शन एफ एक्स बराबर वाई होता है, वाई बराबर ई टू दी पावर एक्स प्लस वन दिया हुआ है। ठीक है, और हमसे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि जो ये फलन है ना, उसका जो अवकल समीकरण है वो ये होगा कि नहीं होगा, ये सत्यापित कीजिए। ये उसका अवकल समीकरण है, ऐसा सत्यापित कीजिए। माने ये जो फलन है ना, उसको इसने क्या किया, अवकल समीकरण में कन्वर्ट करके रखा हुआ है, और हमसे कह रहे हैं कि ये अवकल समीकरण है कि नहीं है। अगर है तो बताइए। तो सबसे पहली बात, इसका कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ है, दो बार डिफरेंशिएशन हुआ है। कितनी बार हुआ है, दो बार हुआ है। अच्छा, दो बार हुआ है तो हम लोग भी इसका दो बार डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, आप चाहें तो दोनों तरफ से लगा सकते हैं, चाहे तो आप क्या कर सकते हैं, इसका समाकलन करके यहाँ आ सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, इस पार से उस पार जा सकते हैं। लेकिन जो किताब में मेथड है, जो हमको यूज भी करना है, जिससे हमें नंबर मिलने वाले हैं, वो ही मेथड हम लोग आपके साथ चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, ऐसे सवालों में आपको क्या करना है, आपको दी गई सवाल से ही शुरुआत करनी है। ठीक है, देखिए ध्यान से, आपको y बराबर e टू दी पावर x प्लस वन दिया हुआ है।
हम लोग क्या करेंगे, इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे एक बार, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स प्लस वन, ठीक है। दो हमारे पास क्या है, दो हमारे पास आर्बिट्री कांस्टेंट है, इसलिए इसका दो बार क्या होगा हमारे पास, अवकलज होगा। दो दिख रहे हैं आपको कि नहीं दिख रहे हैं, एक हमारे पास एक है आर्बिट्री कांस्टेंट, दूसरा कौन है, ई है, ठीक है। इसलिए इसका जो समाकलन होगा, अवकलन होगा, वो दो बार होगा। चलिए पहली बार अवकलन कर रहे हैं तो इसे क्या लिखेंगे, डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर अलग अलग हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ वन, ठीक है। जब एक बार अवकलन पूरा हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर ई टू दी पावर एक्स का अवकलन ई टू दी पावर एक्स होता है, और वन का तो हो जाएगा क्या हमारे पास, जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो जाएगा हमारे पास वन का क्या, जीरो, ठीक है। माने हमें क्या मिल गया, डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स, ठीक है। इसे हमने क्या बना लिया, समीकरण नंबर एक। फिर हम क्या कर रहे हैं, समीकरण एक का पुनः अवकलन करने पर, क्या, पुनः अवकलन करने पर, पुनः अवकलन करने पर, ठीक है। पुनः अवकलन कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ क्या, डी डी एक्स ऑफ वाई, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स। इसका पुनः अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, दो बार अवकलित हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपान क्या, डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स का अवकलन ई टू दी पावर एक्स, ठीक है। ये हो जाएगा समीकरण नंबर कितना, दो, ठीक है। बात बन गई। अब देखिए, अगर ये समीकरण का हल है तो हमें यहाँ वैल्यू पुट करनी है, चेक करना है कि एलएचएस बराबर आरएचएस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर माइनस डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर क्या, जीरो, ठीक है। एलएचएस ले लिया मैंने, क्या ले लिया, एलएचएस। एलएचएस लिया तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर माइनस डी डी एक्स ऑफ वाई, ठीक है। अभी क्या करने वाले हैं हम लोग, डी डी एक्स ऑफ वाई दोनों की वैल्यू पुट करने वाले हैं। अब बताइए इसका मान समीकरण कहां से रखेंगे, दो से, और समीकरण एक से मान रखने पर तो ये हो जाएगा हमारे पास ई टू दी पावर एक्स माइनस ई टू दी पावर एक्स, और घट के क्या हो जाएगा, जीरो। हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि जो एलएचएस है वो आरएचएस के बराबर है, इसलिए दिया गया हल, दिया गया हल अवकल समीकरण, संगत अवकल समीकरण का हल है, ठीक है। माने जो ये फंक्शन है वो इसका क्या है, हल है, ठीक है। ये हो गया आपका एक तरह से लगाने का तरीका। अगर आप चाहते हैं दूसरे तरीके से, कई बार क्या करते हैं लोग आपको पढ़ाने के लिए और समझाने के लिए इसे डायरेक्ट भी कर देते हैं, ठीक है। डायरेक्ट कैसे करते हैं मैं आपको यही बता देते हुए चलता हूं। इतना करने के बाद आपको ये करना है क्या, समीकरण दो माइनस एक करना है, समीकरण दो माइनस एक माने समीकरण दो में से एक को घटाने पर, जब आप घटाओगे तो आपको क्या मिलेगा, डी स्क्वायर वाई अपान क्या, डी एक्स स्क्वायर माइनस डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर ई टू दी पावर एक्स माइनस ई टू दी पावर एक्स, ठीक है। आपको यही मेथड पढ़ाया गया होगा जहां तक आशा है, लेकिन हमने आपको पढ़ाया, शुरू में ही बताया कि हल कैसे पता करते हैं कि ये हल है कि नहीं। इसीलिए मैंने आपको ये बातें कराई कि ये आप वैल्यू निकालो और उसमें ले जाके रखो हल में, ठीक है, सवाल में। अगर वो हल होगा तो आपको आंसर देगा, नहीं तो नहीं देगा, ठीक है। बाकी करने के लिए लोग यही करते हैं अधिकतर स्थितियों में, तो मैंने आपको ये भी बता दिया। अब डी स्क्वायर वाई, दो बार अवकलन को हम लोग कैसे लिखते हैं, डबल डैश, और एक बार अवकलन को क्या लिखते हैं, एक डैश बराबर क्या, जीरो। तो ये बन के आ गया आपका क्या, सोल्यूशन। आप कह सकते हैं कि फलन का ये अवकल समीकरण का हल है, ठीक है। पूरा सवाल ही मिल गया। तो एनसीईआरटी का ये पहला क्वेश्चन था जिसे मैंने आपको डीपली और अच्छे तरीके से दोनों वीडियो से समझा दिया। अभी हमारी बारी है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ने की। अगला क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस सी। ये कह रहे हैं कि y डैश माइनस टू एक्स, ठीक है, माइनस टू इक्वल टू जीरो, ये इसका हल है कि नहीं ये चेक कीजिए। चलिए चेक करते हैं, एक बार अवकलन है तो एक बार अवकलन करके वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास, हम लोग इसका क्या करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन, क्या करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन। चलिए अवकलन कर दीजिए, अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस सी, ठीक है। अवकलन में क्या हो जाएगा, श्रृंखला सीरीज मेथड से अवकलन करेंगे, सबके पास अलग अलग अवकलन हो जाएगा। ये हो जाएगा ये हो जाएगा हमारे लिए क्या, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी अलग अलग कर रहे हैं ना इस बार, बार बार वही लिखने का क्या मतलब है। देखिए ये हो जाए क्या हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस डी डी एक्स ऑफ क्या, टू एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ क्या, सी, ठीक है ना।
ये हो जाएगा हमारे पास। हम लोग क्या करने वाले हैं, अवकलन करने वाले हैं, तो ये एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2x में 2 बाहर हो जाएगा, x का अवकलन हो जाएगा 1 और c का हो जाएगा कांस्टेंट। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, 2x प्लस कितना 2, और ये क्या हो जाएगा y डैश, और ये क्या हो जाएगा y डैश। ठीक है, अब देखिए ये बन गया। आप चाहें तो मैंने आपको जो दूसरा मेथड पढ़ाया था उस मेथड से भी इसे पूरा कर सकते हैं। कैसे, आप क्या करें, इन दोनों को इस बार ट्रांसपोज कर लीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, वाई डैश माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू क्या, 0। और इसे देख के आप कह सकते हैं कि दिया गया हल जो है वो इस फलन का हल है, दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन इस फलन का क्या है, हल है। और अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो आपको क्या करना है, इसे बनाना है समीकरण नंबर 1, और यहां से लेना है क्या, वाई डैश माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू क्या, 0। एलएचएस ले लीजिए, एलएचएस लेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई डैश माइनस 2x माइनस 2। ठीक है, क्या करेंगे, वाई डैश बराबर 2x प्लस 2, समीकरण कहां से, एक से रखने पर, एक से रखने पर। भाई मेथड तो हमारा यही कहता है ना कि वैल्यू सवाल में हम लोग जो आंसर लाए हैं वो लाके उसका वैल्यू पुट करें। तो वाई डैश हम लाके रख रहे हैं, तो ये हो जाएगा क्या हमारे पास 2x प्लस 2, और माइनस क्या हो जाएगा 2x माइनस 2। तो हल किया तो आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। इसलिए बोलेंगे कि ये जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है, हल है। ठीक है ना, ये रहा आपका मेथड। दोनों मेथड हमने आपको पढ़ा दिया कि दोनों मेथड से सवालें कैसे लगने वाली हैं। बढ़ते हैं अगली सवाल पर। अगली सवाल है y बराबर cos x प्लस सी, और ये कह रहे हैं ये इसका हल है कि नहीं है। बेहद आसान, कैसे लिखेंगे, y बराबर cos x प्लस सी, x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ y बराबर डी डी एक्स ऑफ क्या, अलग अलग कर दे रहे हैं इसी टाइम में, cos x और डी डी एक्स ऑफ क्या, c। ठीक है, दोनों को मैंने अगली सवाल में न जा, अगली लाइन में न जा करके यही क्या कर दिया, अलग कर दिया। ठीक है, तो अभी क्या हो जाएगा, अभी हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स की प्लस साइन एक्स। देखिए अवकलन में साइन का कॉस होता है और कॉस का माइनस साइन होता है। ठीक है, और ये कांस्टेंट वैल्यू है तो इसका तो 0 हो जाएगा। और हम लोग एक बार अवकलन को क्या लिखते हैं, वाई डैश लिखते हैं, इक्वल टू क्या, माइनस साइन एक्स। आप चाहो तो यहां से डायरेक्ट इसे सॉल्व कर सकते हो। कैसे, डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए आपको इसे इधर इधर ट्रांसपोज करना पड़ेगा। तो ये वाई डैश प्लस क्या हो जाएगा, साइन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ये हो जाएगा आपका सोल्यूशन। लेकिन अगर आप इससे बचना चाह रहे हैं तो आप इसे समीकरण नंबर ए या एक या कुछ भी बना लीजिए, और फिर आ जाइए यहाँ अपने उत्तर पे, वाई डैश प्लस साइन एक्स बराबर क्या, 0। एलएचएस ले लीजिए इसका, एलएचएस हमारे पास क्या हो जाएगा, वाई डैश प्लस साइन एक्स। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, वाई डैश की वैल्यू पुट कर देंगे, वाई डैश बराबर माइनस साइन एक्स, कहां से, समीकरण ए से रखने पर, ए से रखने पर, चलिए रख दीजिए। तो रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स, और पहले से वहां कौन मौजूद है, प्लस साइन एक्स, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अतः ये क्या हो जाएगा, दिया गया दिया गया हल अवकल समीकरण दिए गए फलन का क्या है, हल है। ठीक है ना, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, अगली सवाल पे बढ़ते हैं आगे। सवाल नंबर 4 है। सवाल नंबर 4 में हमसे कहा जा रहा है y बराबर रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सवाल को आगे लगाने से पहले आपको हम लोग एक छोटा सा सवाल करके अवकलन समीकरण अवकलन का दिखाते हैं, y बराबर रूट अंडर अगर x है तो इसका अवकलन क्या होता है। ठीक है, ताकि आप आसानी से समझ सकें। तो x के सापेक्ष इसका अवकलन करोगे, ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 1/2। ठीक है, हमारा सूत्र कहता है 1/2 आगे आएगा और उसकी घात में से एक घट जाएगा, तो हो जाएगा 1/2 एक्स की पावर माइनस 1/2। पहले माइनस को प्लस बनाओ तो उसे क्या करोगे, नीचे लेके आओगे। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, 1/2 को रूट भी लिख दिया। ठीक है, माने जो रूट में है ना उसका जो अवकलन होता है वो होता है 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। ठीक है ना, ये मैंने आपको समझाने के लिए किया था। तो हम लोग अब इसे क्या कर देते हैं, इरेज भी कर देते हैं। समझ गए ना, रूट अंडर एक्स का जो अवकलन होता है वो 1/2 रूट अंडर एक्स होता है। ठीक है, तो हम लोग इसका अवकलन करने वाले हैं, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने वाले हैं। अब अगर एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ रूट अंडर 1 प्लस क्या, एक्स स्क्वायर। ठीक है, वहां तो केवल रूट अंडर एक्स था, लेकिन यहाँ क्या है हमारे पास, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, तो हम लोग इसका ऐसे ही करने वाले हैं। देखिए ये क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू 1/2 रूट अंडर 1 प्लस क्या, एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है,
और फिर आगे क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा हमारे पास ब्रैकेट में क्या बचेगा, जो अभी ये अंदर है इसका अवकलन बाकी है, एक का हो जाएगा 0 और 2x² का क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। माने जो अवकलन हो जाएगा वो डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर 2x अपान 2√1 + x² हो जाएगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आया कि इस वाली टर्म ये वाली टर्म कहाँ से आ गई, चूंकि आपने रूट अंडर का बताया था तो सिर्फ इतना ही बताया था, तो वो एक्स्ट्रा टर्म कहाँ से आ गई, तो भाई वो एक्स्ट्रा टर्म नहीं है, वो तो जब हमने रूट का किया तो ये वाली टर्म आई, लेकिन जब हमने 1 का किया तो ये आया और x² का किया तो ये आया। ऐसे ये अवकलन होता है, ठीक है। तो हमें डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू मिल गई है। सॉरी, अभी हमें क्या करना है, अभी हमें क्या करना है, इस हिसाब से बनाना है, तो आप कहिए तो मैं उस हिसाब से बना दूं। वैसे 2 से 2 तो कट ही गया, 2 से 2 क्या हो गया, कट गया, तो ये हो जाएगा क्या, डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर एक्स अपान रूट अंडर 1 प्लस क्या x², ठीक है। इसे हमने समीकरण नंबर ए बना दिया। हम जिस मेथड से सॉल्व कर रहे हैं ना, हम उसी मेथड से सॉल्व करते हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको दूसरे मेथड से भी बता दूंगा। वाई डैश बराबर एक्स वाई अपान 1 + x², ठीक है, यही है ना। अभी देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास, हम लोग लिख रहे हैं कि इसका एलएचएस पार्ट ले रहे हैं। कौन सा पार्ट ले रहे हैं, एलएचएस। एलएचएस क्या है हमारे पास, वाई डैश। अब वाई डैश को क्या हो जाएगा, एक्स अपान लिख रहे हैं वाई डैश में समीकरण ए से मान रखने पर, क्या करने पर, मान रखने पर, चलिए मान रख देते हैं। तो मान रखेंगे तो एक्स अपान क्या हो जाएगा, √1 + x², ठीक है। अभी देखो सवाल में हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ y भी आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो यहाँ y कैसे आ सकता है, हमने क्या कर दिया, y से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, y से क्या कर दिया, गुणा। लिख रहे हैं y से अंश हर में भाग देने पर, अंश हर में गुणा करने पर, अंश में भी गुणा करेंगे और हर में भी गुणा करने करने पर गुणा करेंगे, ठीक है। तो x में गुणा किया y का तो एक्स वाई हो गया, और ये हो जाएगा √1 प्लस क्या x² इंटू क्या y हो गया। तो ऊपर हो जाएगा एक्स वाई अपान, ये हो जाएगा √1 + x², और y की वैल्यू भी क्या है 1 प्लस रूट अंडर में 1 + x²। तो अभी सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई अपान √1 + x² का क्या होल स्क्वायर। तो ये फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, एक्स वाई अपान 1 प्लस क्या x² रूट के बाहर, देख रहे हैं ना, आ गया। इसका मतलब क्या है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिए गए फलन का क्या है, सोल्यूशन है, ठीक है। आप ऐसा बोल सकते हैं। आप कहें तो मैं आपको जो दूसरा मेथड यहाँ सवाल से ही आता था उसे भी कर दूं। ये देखिए लाइन खींचा, हमें y चाहिए तो दोनों पक्षों में हमने y से मल्टीप्लाई कर दी, ये y डैश लिखा हुआ है, और y दोनों पक्षों में y से मल्टीप्लाई करी तो ये y हो गया, और ये एक्स वाई अपान √1 प्लस क्या हो गया x², ठीक है। अभी y का क्रॉस मल्टीप्लाई नीचे कर दिया, क्योंकि गुणा में है तो भाग में ही जाएगा ना, एक्स वाई अपान √1 + x² इंटू क्या y। तो अगली लाइन में आप फाइनल आंसर डायरेक्ट लिख ही सकते हैं, क्या 1 + x², ठीक है। ऐसे भी आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं। लेकिन हमने आपको शुरू में सिखाया कि क्या, कि जो अवकल समीकरण होता है वो अवकल समीकरण का हल कैसे प्राप्त करते हैं, वो सामान्य समीकरण से आपको सिखाया था, इसलिए हम लोग हर बार ऐसे ही कर रहे हैं। चलते हैं अगली सवाल पे। अगली सवाल आसान है, क्या है, y बराबर ax, ठीक है। इसका x सापेक्ष अवकलन कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, y डैश इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ ए एक्स, ठीक है। ये हो जाएगा y डैश इक्वल टू, ए कांस्टेंट है बाहर, इंटू एक्स का हो जाएगा कितना 1, ठीक है। अभी हमारे पास y डैश की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ गई, a आ गई, ठीक है। आप चाहें तो ये वैल्यू वहां पुट करिए, आप चाहें तो ये वैल्यू वहां पुट करिए, या फिर देख रहे हैं ना कैसा आंसर आ रहा है वैसा आंसर लाते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं हमें। हम लोग क्या ले लेते हैं, ये लिख लिया एक्स वाई डैश इक्वल टू क्या वाई, ठीक है। हमने क्या ले लिया, इसका एलएचएस पार्ट ले लिया, कौन सा पार्ट, एलएचएस, एक्स वाई डैश, एक्स वाई डैश, चलिए एक्स वाई डैश ले लिया, तो एक्स वाई डैश की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए है, हमने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ वैल्यू पुट करते समय लिखा कि वाई डैश का मान कहाँ से, समीकरण, इसको कोई बना देते हैं, एक से रखने पर, ठीक है, एक से रखने पर, ठीक है। चलिए वैल्यू रखते हैं तो रख दिया, तो ये हो गया x इंटू ए। अब मामला तो फंस गया, चूंकि हमें क्या लाना है, y लाना है, और y कैसे लाएं, इसलिए a को हटाना पड़ेगा, और a को हटाने के लिए कौन है, समीकरण का ही यूज करना पड़ेगा, ठीक है।
अगर यहाँ से a की वैल्यू निकालें तो a की वैल्यू हो जाएगी क्या, y बटा x। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? लिखेंगे क्या, y बराबर a बटा x। y बराबर, एक मिनट, ये पॉइंट देख लीजिए, y बराबर 1/x। समीकरण से समीकरण से a बराबर y बटा x रखने पर, ठीक है, तो रख दीजिए x गुणे, ये हो जाएगा क्या, y बटा x। x से x क्या हो गया, कैंसिल आउट, और आंसर क्या हो गया, ये। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पे से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, हमने आपको हर बार बताया तो इस बार भी बता रहे हैं, चूंकि आपको ये वाला ही मेथड पढ़ाया गया होगा, हम जो पढ़ा रहे हैं वो नहीं पढ़ाया गया होगा। आपको ये बताया गया होगा कि आप इसे सॉल्व करके ये लाओ, ये लाओ, ये लाना नहीं है, आपको ये चेक करना है। मैंने आपको पहले ही सिखाया, ये चेक करना है, ठीक है, इसलिए मैं हर बार ऐसा कर रहा हूँ। और आप क्या करोगे, बोर्ड पेपर में ऐसे सीधे लगा दोगे और फिर नंबर हो जाएंगे कट, जबकि करना क्या है और देख क्या रहे हो। ये क्या हो जाएगा, y डैश इक्वल टू, a की वैल्यू क्या है, अभी अभी हम लोगों ने निकाला ना, ये y बटा x। तो हमने यहाँ लिख दिया y बटा x, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो x y बराबर क्या हो जाएगा, x y डैश बराबर क्या हो जाएगा, y। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। अच्छा, ये x इज नॉट इक्वल टू 0 क्यों लिख रखा है, इसका भी तो कुछ महत्व होगा, ऐसा थोड़ी है कि बस मर्जी मर्जी लिख दिया। हाँ, महत्व है, तभी लिखा है उन्होंने। उन्होंने यहाँ लिखा है कि जब आप y बटा x लिखोगे तो उस समय ये ध्यान रखना, x 0 कभी नहीं होना चाहिए। जिस दिन x 0 हो जाएगा उस दिन y डैश अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए उन्होंने ये बात बोल रखी है कि x कभी 0 नहीं होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारे पास, y बराबर x साइन x। ठीक है, इस बार नीला पेन ले लेते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिए, y बराबर क्या लिखा हुआ हमारे पास, x साइन x। इसका x के सापेक्ष क्या कर रहे हैं, अवकलन कर रहे हैं। चलिए x सापेक्ष अवकलन कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ एक्स साइन एक्स। ठीक है, प्रथम द्वितीय लगेगा। अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद हो तो मैं रिवाइज करा देता हूं। ये हो गया u और ये हो गया b, प्रथम फलन और ये द्वितीय फलन। तो ये हो जाएगा प्रथम फलन दूसरे का अवकलन, प्रथम फलन दूसरे का अवकलन प्लस द्वितीय फलन पहले का अवकलन। ठीक है, अब देखिए, जब x सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू प्रथम फलन, ये हो गया प्रथम फलन। ठीक है, और हमने इसे मान लिया क्या, द्वितीय फलन। प्रथम फलन दूसरे का अवकलन, साइन एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, प्लस द्वितीय फलन साइन एक्स, पहले का अवकलन हो जाएगा 1। एक बार देख रहे हैं ना अवकलन है तो एक ही बार अवकलन करते हैं, क्या दिक्कत है। ये हो जाएगा क्या हमारे पास, डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू एक्स कॉस एक्स। ठीक है, प्लस साइन एक्स। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। चलिए आगे चले, अब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। ये हो जाएगा हमारे पास क्या, y डैश इक्वल टू एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है, चलिए, चाहे तो यहां से भी आंसर ला सकते हैं, लेकिन आपको यहीं से आंसर पहले दिखा देते हैं, फिर आगे चलेंगे दूसरे वाले मेथड की तरफ। ये देखिए, लाइन मैंने खींच दी, इसीलिए ये जो सवाल दी हुई है, इस सवाल के माध्यम से हम लोग ये पता कर सकते हैं, y बराबर एक्स साइन एक्स लिखा हुआ है, तो हम लोग अगर x को इधर ट्रांसपोज करें तो y बटा एक्स बराबर क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, अगर y बटा एक्स साइन एक्स है तो cos x की वैल्यू कैसे निकालोगे, cos x की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखना पड़ेगा। सर्वसमीका से याद आया, cos स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर अपान क्या, एक्स स्क्वायर, और फाइनली हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का रूट अपान क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाहर निकल के एक्स। ठीक है, ये आ जाएगा वैल्यू किसका, cos x का। ठीक है ना, ध्यान से देख लीजिए, अब हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं बस। तो y डैश बराबर क्या हो जाएगा, x cos x की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा क्या, x प्लस साइन x की वैल्यू क्या, y बटा x। ठीक है, ये हो जाएगा y बटा x। कोई दिक्कत नहीं ना। हम लोग क्या कर रहे हैं कि x का क्रॉस मल्टीप्लाई x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर रहे हैं, x से मल्टीप्लाई, x से मल्टीप्लाई करते ही ये हो जाएगा, या फिर x एलसीएम ले लो ना, कोई दिक्कत नहीं है, x एलसीएम लोगे हर बराबर ही है, तो ये हो जाएगा y डैश बराबर x रूट अंडर एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई, और पूरे का बटा क्या, x क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एक्स वाई डैश इक्वल टू एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस क्या, y। ये रहा आपका क्या आंसर, दिख रहा है ना, यही डिफरेंशियल इक्वेशन है। लेकिन ऐसे करना नहीं है, तो आप हम लोग क्या करेंगे, वहां वैल्यू पुट कर देते हैं। वैल्यू पुट करेंगे तो भी हमें इसका क्या करना पड़ेगा, यूज करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए आ जाइए,
हम लोग क्या कर लेते हैं इसमें से, एक्स वाई डैश इक्वल टू वाई प्लस एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस क्या वाई स्क्वायर। इसे लिख सकते हैं वाई डैश बराबर वाई बटा एक्स प्लस एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान क्या एक्स। ठीक है, वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ से जो वैल्यू हम लोगों ने निकाली सारी वैल्यू पुट कर दीजिए। तो वाई डैश की वैल्यू, वाई डैश की वैल्यू क्या हमारे पास ये है। ठीक है, एलएचएस पार्ट ले रहा हूं, कौन सा एलएचएस, वाई डैश की वैल्यू क्या आई है, एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है, चलिए वैल्यू रख दीजिए, एक्स रूट अंडर कॉस एक्स का क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान क्या एक्स प्लस वाई बटा एक्स, यही आंसर है। ठीक है, ये हो गया, मैच कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं अगली सवाल, सवाल नंबर 7 की ओर। देखिए सवाल नंबर 7 भी ऐसे ही है, कह रहे हैं कि एक्स वाई बराबर लॉग वाई प्लस सी। ठीक है, इससे हमें क्या करना है, ये वाला हल है इसका कि नहीं है ये वेरीफाई करना है। कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा आराम से। कैसे करना है हमें, यक्षा पे छौकलन कर दो पहले। जब यक्षा पे छौकलन करोगे तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ एक्स इंटू वाई बराबर डी डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा लॉग वाई प्लस डी डी एक्स ऑफ सी। ठीक है, अब क्या करेंगे, प्रथम फलन दूसरे का अवकलन, तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस द्वितीय फलन पहले का अवकलन हो जाएगा वन, लॉग वाई का क्या हो जाएगा वन अपान वाई इंटू वाई का क्या हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई, और इसका क्या हो जाएगा जीरो, कांस्टेंट का क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, जो डी डी एक्स ऑफ वाई वाली टर्म है ना उसको एक तरफ लेके चलना है और बाकियों को एक तरफ करना है। तो कर देते हैं भाई, ये वाली टर्म देख रहे हैं ना, इसमें भी डी डी एक्स ऑफ वाई है, ये वाली टर्म देखिए इसमें भी डी डी एक्स ऑफ वाई है, तो एक तरफ कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा, इसको इस पर ट्रांसपोज करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा वन अपान वाई इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई माइनस एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर क्या वाई हो जाएगा। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई बाहर हो जाएगा, वन अपान वाई माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा वाई। ठीक है, तो ये अगली लाइन में हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर वाई का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वाई स्क्वायर अपान वन माइनस एक्स वाई, वन माइनस एक्स वाई। देख रहे हैं ना, यही आ गया, माने वाई डैश बराबर क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर अपान वन माइनस एक्स वाई। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, जिसमें वो बोल रहे हैं कि एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू वन, सही बात बोल रहा है, अगर जिस दिन ये वन हुआ उस दिन ये जीरो और ये हो जाएगा अनडिफाइंड, इसलिए वो बोल रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, बाकी रही बात आपको चेक करने की, तो यहाँ से उठाओ और सीधे यहाँ पुट कर दो एलएचएस, क्या एलएचएस, एलएचएस हो जाएगा हमारे पास वाई डैश, और वाई डैश की वैल्यू आई है वाई स्क्वायर अपान वन माइनस एक्स वाई। ठीक है, हेंस प्रूव, कोई दिक्कत, आप आसानी से आप समझने लगे होंगे। ठीक है, सवाल नंबर 8, सवाल नंबर 8 देख लीजिए, और लिखा है y माइनस कॉस वाई इक्वल टू क्या x। हम लोग सीधे सीधे इसका एक्स पे अवकलन करते हैं, कुछ भी नहीं करते, सीधे अवकलन करते हैं। सीधे अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू, अरे माइनस हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, अगली लाइन देखिए, माइनस डी डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा कॉस वाई इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई माइनस कॉस वाई का क्या हो जाएगा, कॉस वाई का हो जाएगा माइनस साइन वाई, क्या हो जाएगा माइनस साइन वाई, और माइनस की वजह से ये क्या हो जाएगा प्लस, और वाई का हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर कितना वन। अभी हम लोग इन दोनों में से डी डी एक्स ऑफ वाई कॉमन ले सकते हैं, तो डी डी एक्स ऑफ वाई हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ बच गया वन प्लस साइन वाई। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा वन। अभी क्या कर सकते हैं, अभी इसे वाई डैश लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं वाई डैश, ब्रैकेट में वन प्लस साइन वाई इक्वल टू क्या वन। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अब क्या कर सकते हैं, वाई डैश की वैल्यू उठा के वहां पुट कर देते हैं, और क्या कर सकते हैं यही कर सकते हैं, बाकी और भी जो कर पाएंगे वो देखते हैं। ध्यान से देखिए सवाल को, थोड़ा सवाल को अपने हिसाब से भी तो सेट करना पड़ेगा, ऐसा थोड़ी हर बार आंसर मिलेगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वाई डैश इक्वल टू वन अपान वन प्लस साइन वाई। ठीक है, ऐसा भी तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, ये जो समीकरण हमको दिया हुआ है इस समीकरण को भी दूसरे फॉर्मेट में लिख दीजिए। तो y बराबर क्या हो जाएगा x प्लस कॉस वाई, एक्स प्लस कॉस वाई। ठीक है, अब आ जाइए, y साइन वाई प्लस क्या हो जाएगा कॉस वाई प्लस एक्स
डॉट वाई डैश इक्वल टू क्या, वाई, इक्वल टू क्या, वाई। ठीक है, चलिए वैल्यू पुट करते हैं और कुछ दिक्कत नहीं है। एलएचएस ले लेते हैं, और क्या, अपना एलएचएस वही वाला फंडा ही है। और नहीं लेना चाह रहे हैं तो फिर क्या दिक्कत है, हमें क्या करना पड़ेगा, यहां से सॉल्व करना पड़ेगा, जो कि आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले यहां से कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा वाई साइन वाई। ठीक है, वाई साइन वाई प्लस, ये देख रहे हैं यहां से लेकर के यहां जब तक की जो टर्म है, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, वाई लिख सकते हैं, देख रहे हैं ना, एक्स कॉस वाई, देख रहे हैं। मैंने इस बार समीकरण उमीकरण नाम नहीं दिया है, इस वजह से। ठीक है, लिख सकते हैं, और इसे ब्रैकेट में क्लोज करा। ठीक है, और वाई डैश का मान यहां से रख दिया, क्या क्या रखा, 1/1 प्लस साइन वाई। ठीक है, अब बताइए वाई इसमें भी है, वाई इसमें भी है, कॉमन ले लिया, तो बचेगा क्या, 1 प्लस साइन वाई। कैसे 1 प्लस साइन वाई, इधर 1 बचेगा, इधर साइन वाई, आगे पीछे करके लिख दिया, अपान 1 प्लस क्या, साइन वाई। 1/1 प्लस साइन वाई, और 1 प्लस साइन वाई से कट गया, आंसर क्या हो गया, वाई, जो कि कौन है, आरएचएस है। ठीक है, हमें यही लाना था, एलएचएस बराबर क्या, आरएचएस। ठीक है, जो कि हो गया। अगर आप चाहें इसे यहीं से सॉल्व करना तो हो गया। आपको क्या करना पड़ेगा, यहां से करने के लिए थोड़ा सा तो टेढ़ा मेढ़ा जाना पड़ेगा। ठीक है, पर्सनलाइजेशन वगैरह करना पड़ सकता है, इसलिए हमने आपको यही मेथड सिखाया था कि ज्यादा सोचना ना पड़े। ठीक है, 1 आ गया था हमारे पास। चलिए अभी क्या कर सकते हैं, 1 को इस पर ट्रांसपोज करके वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो हम लोग करने वाले नहीं है, जो मिल गया हमें वही आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं अगली सवाल की ओर। सवाल नंबर कौन सा, 9। ठीक है, अभी आज की वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए इसे यहीं रोकते हैं। ठीक है, ताकि आप क्या कर सकें, आसानी से वीडियो को देख सकें। सवाल नंबर 9 आपके लिए होमवर्क होगा, आप इसे करिएगा, और हमें आंसर को कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप कर पाए कि नहीं। अगर आपने कर लिया तो यस लिखिएगा, और अगर आप नहीं कर पाए तो इसके लिए आपको क्या लिखना है, नो लिखना है। ठीक है, मैं आपको आपकी कमेंट का इंतजार करता रहूंगा। प्लीज जो भी वीडियो देखें वो कमेंट जरूर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिए। ठीक है, मैं प्रयास करूंगा आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो आती रहे, और सिलेबस को टाइम से कवर करने का प्रयास करूंगा। अभी वीडियो एक दिन छोड़ करके एक दिन पे जा रही है, मैं प्रयास करूंगा कि वीडियो आपको क्या मिले, रोज मिले, रेगुलर वीडियो आपको मिले। ठीक है, थैंक यू।